एक एक शब्द को एनालाइज करके नहीं करोगे तब तक ये ज्ञान भीतर नहीं जाएगा। तो उसमें ये मिसाल चला कि एक ब्रह्म ज्ञानी था, उसको किसी ने सूचना दी कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और मेजर एक्सीडेंट के अंदर उसकी डेथ हो गई है। तो उसने कहा तुमने इतनी अच्छी मेरे को सूचना दी है, ये बाहर घोड़ा खड़ा है, इसको तुम इनाम में ले जाओ। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि शायद ये ब्रह्म ज्ञानी का जो दिमाग है वो थोड़ा सा अपसेट हो गया है, शायद ये ब्रह्म ज्ञानी का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है, कोई दिक्कत हो गई है मेजर इसको कि सूचना सुन करके इसका दिमाग अपसेट हो गया है, तो ये कह रहा है कि घोड़ा इनाम में ले जाओ। पर ये देखने में तो बिल्कुल शांत लग रहा है, कहीं इसके दिमाग के अंदर में कोई अशांति नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। तो वो घोड़ा खोलने के लिए लेकर के जाने के लिए उसको जैसे ही खोलने लगा, बोला पहले मैं ब्रह्म ज्ञानी से दोबारा पूछ के तो आऊं कि उसने ये बात कही है या कुछ और कहा है, या कही है तो क्यों कही है। ये वापस अंदर ब्रह्म ज्ञानी के पास गया तो देखा ब्रह्म ज्ञानी अपनी महासमाधि में लीन बैठा है। ब्रह्म ज्ञानी ने इसकी पदचाप की आवाज सुनी और बोला बोला तुम्हारे भीतर में संशय है कि मैंने जो तुम्हें कहा वो घोड़ा ले जाने की बात कही या नहीं कही, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम घोड़ा लेके जाओ। तो उसने उनसे आगे से प्रश्न किया, बोला एक तो आपके बेटे का शरीर शांत हो गया है, वो भी एक्सीडेंट में, मेजर एक्सीडेंट में, ऊपर से आप ये घोड़ा भी दे दे रहे हो, तो आप अपने जीवन के भीतर में क्या करोगे, घर में तो कोई और है ही नहीं, घोड़े की वजह से ही आपका लालन पालन होता है, कुछ पैसा अर्न हो जाता है, कहीं आप घूमने चले जाते हो। बोला मेरी जो ईश्वर के साथ में अनुबंध है, जो मेरा उसके साथ में ध्यान है, समाधि है, उसमें ये दो चीजें ही रुकावट डालती थी, एक बेटे की ममता और दूसरा घोड़े की ममता। क्योंकि पाला हुआ जानवर भी तुम्हारे अंदर उतनी ममता पैदा कर देता है जितना तुम्हारे घर के बाकी प्राणी, उनसे भी ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, उनसे भी ज्यादा आपको उनके लिए सोचना पड़ता है कि खाना खाया कि नहीं, अभी उसने पानी पिया कि नहीं, अभी उसको क्या करना है क्या नहीं। और मुझे मेरे बेटे की भी चिंता सताती थी कि अभी कहाँ गया होगा, घोड़ा लेकर के गया है, घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक होगा कि नहीं। अभी तुमने बेटे की सूचना दी कि बेटा नहीं रहा, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान की स्मृति में एक मेरे मन के भीतर जो बार बार उसका मोह एक बाधा बनकर आता था, वो तुमने दूर किया, भगवान ने दूर किया। तो अब दूसरा घोड़ा रख करके मैं क्या करूं, इसको भी तुम लेकर के जाओ, कम से कम मैं अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगा तो सकूंगा। और ये दृष्टांत 99.99 किसी को समझ में नहीं आया होगा। गीता भगवान ने पहली पहली ये वाणी बोली। ऑब्जर्वेशन पावर अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, दो चार को समझ में आया भी होगा, वो जरूर अपने को सामने ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत कम जो पुराने प्रेमी हैं, जो गीता भगवान को वहां से पकड़ते हैं जहां से वो बोलते हैं। तुमको ये जो कैसेट सुनाई जाती हैं, ये मनोरंजन नहीं है कि तुम चाय पीते रहो और चलाते रहो, तुम किचन में काम करते रहो और चलाते रहो। आते भी हो तो तुम यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए भी हम देखते हैं, कोई स्टार्ट कर दिया, चल दिया, फिर दिखता है, फिर नहीं दिखता है, क्या करते हो समझ में नहीं आता है। 9 बजे से जो बैठो तो उसके बाद तुम्हारा बैठना एज ए स्टूडेंट होना चाहिए, कि उसके बाद बीच में उठना नहीं है, बीच में चाय पानी नाश्ता नहीं चलना है, बीच में आलू और गोभी के पराठे नहीं चलने हैं। ये जो बीच बीच में तुम उठ करके जाते हो, तुम्हें लगता है पता नहीं चलता है, लेकिन अगर बीच में किसी का भी बीच में डाल के देखें तो पता चल जाता है उसका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ तो हम खुद भी कहते हैं, लेकिन फिर भी वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, अपना ईमान भी होता है। क्योंकि अगर आप में किसी ने इस दृष्टांत को सुना होता तो तुरंत अपना हाथ खड़ा करते कि हाँ मेरे को सुनना है, मैंने सुना हुआ है, मैं आपको ये बताता हूँ। इसलिए फिर से अपने आप को तुम चेक करो कि तुम सत्संग में आ रहे हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग है या सोई पड़ी। और अगर ऑब्जर्वेशन पावर तुम्हारी सोई पड़ी है तो सत्संग सुनने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि बिस्तर में सो जाओ, नाश्ता खा के फिर से सो जाओ। अदरवाइज एक एक शब्द को अच्छे से तुम समझो, एक एक शब्द को तुम अच्छे से समझो। क्योंकि आज समझ तो योग चला ही नहीं, आज समझ तो योग कि हमने पूछा कि जो वाणी से रिलेटेड जो पूछना है उससे बात करूं। तो एक ने क्वेश्चन पूछा कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के सामने जीवन में परिस्थितियां आती हैं, पर ज्ञानी उसमें फंसता नहीं है, अज्ञानी उसमें फंसा पड़ा है। तो ये कैसे हो सकता है, ज्ञानी की स्थिति कैसी होती है। ज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है कि वो पहले ही
जैसे दादा भगवान ने कहा अपनी वाणी में कि मैंने जिस दिन से लेकर गुरु का ज्ञान सुना, उस दिन से लेकर के मैंने 40 गठरियां बांध करके दरवाजे के बाहर रख दी। तो 40 गठरियां ये कौन थी? दादाजी का परिवार। दादाजी परिवार के मुखिया थे और पूरे परिवार को इकट्ठे लेके चलते थे, चाहे वो भाई का परिवार हो, बहन का परिवार हो, जो भी परिवार थे सारे परिवार को इकट्ठा लेके चलते थे। तो कुल मिलाकर उनके 40 मेंबर्स होते थे। उनमें उनकी ममता थी, ममता नहीं बहुत ममता थी। दादाजी ने जब गुरु का ज्ञान सुना कि ये सब कुछ है परमात्मा की अमानत का देना, ये परमात्मा की अमानत है और समय पाने पर परमात्मा अपनी अमानत वापस लेगा, तो क्या तुम खुशी से उसको वापस करेगा? दादाजी के गुरु ने ये बात कही। तो दादाजी ने घर में जाके चिंतन किया। दादाजी ऐसे ही महानता का जो शिखर है वो किसी को ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। वो जमीन की कड़वाहट को पहले बर्दाश्त करता है, क्योंकि जमीन बड़ी कठोर है। उस जमीन की कठोरता को बर्दाश्त करता है, अनेक प्रकार के दुखों को फेस करता है, मन को सारी बातों से उपराम करता है। ये नहीं कि एक संसारी व्यक्ति की तरह फिर बंधन में पड़ा है। आज भी गीता भगवान ने पूरी बात बोली कि जास्ती से जास्ती क्या होगा, स्टार्ट ही इसी बात से। जास्ती से जास्ती क्या होगा? चोर आता है तो मुझसे भी डर जाते हैं, अभी बीमारी आई सब डरे पड़े। जास्ती से जास्ती क्या होगा? अगर कोई तैयार है कि जास्ती से जास्ती होगी मौत, लेकिन तुम बोलोगे मुझे अपनी मौत का डर थोड़ी, अपने वालों की मौत का डर है। तो जिनके जिनके घरों में मृत्यु हुई है उनसे जरा पूछो कि उन्होंने इतने एफर्ट किए होंगे, लाखों एफर्ट किए होंगे एक व्यक्ति को एडमिट कराने के लिए। न जाने किसने मंत्रियों को फोन किए, न जाने कितने नेताओं के पास में घूमे, न जाने कितने दर सिलेंडरों के लिए घूमे, प्लाज्मा के लिए न जाने कितने नोटबुक्स में नोट डाले कि हमको प्लाज्मा चाहिए। कितनी मेहनत करी, पैसा जो खर्च किया सो तो अलग, मेहनत कितनी करी, पर उनसे पूछो वो उनको बचा पाए क्या? पर जो अंत में तैयार रहता है दादा भगवान के ज्ञान से कि जास्ती से जास्ती क्या होगी, मृत्यु होगी ना, जास्ती से जास्ती क्या होगी, उसके लिए हम तैयार हैं। पुलिस वाले को देखकर तुम डर जाते हो, क्या करेगा? जास्ती से जास्ती तुमसे कोई सवाल करेगा, तुम्हारे घर में अगर कोई, अगर ऐसी काली कमाई रखी है या पति ने कुछ रखी है, लेकर के जाएगा, बस। इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा तुम्हें कोई जेल होगी, कोई तुम्हें फांसी होगी, तुमने किसी का मर्डर किया, किया क्या है? लेकिन भीतर में इतने घबरा जाते हो, दिल शेक हो जाती है, ऐसी तुम्हारी दिल शेक होती है कि तुमको डॉक्टर तक को बुलाना पड़ता है। तो ये कंट्रोलिंग पावर गीता भगवान ने जो भी इतनी वाणी चलाई, इसका मतलब है कि भीतर में तुमको इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति उन्हीं स्थितियों के बीच में रह करके भी किसी में अपना मन नहीं चलाता है, वो हर चीज के लिए रेडी है। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। वो अच्छे के लिए तैयार है, लेकिन अच्छे को स्वीकार करता है, लेकिन बुरे के लिए भी अपने को तैयार रखता है कि अधिक से अधिक क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। पीछे भी एक व्यक्ति की बात सुनने में मिली, और ये सच है, केवल एक सुनी हुई बात नहीं है। उसने अपना मकान तैयार कराया, बिल्डिंग तैयार कराई, बिल्कुल उसकी बिल्डिंग पूरी रेडी हो गई, सब कुछ उसमें रेडी था, बस हवन होकर के जाना बाकी था। हवन की डेट भी निकली हुई थी, लोगों को इनवाइट कर चुके थे, ये लॉकडाउन के पहले की बात है। हवन की डेट भी निकली हुई थी, दिन दिन, क्योंकि लिमिटेड लोगों को ही बुलाना था, उस समय भी लिमिटेड लोगों को कह दिया गया था। लेकिन पता नहीं कौन सा उस बिल्डिंग के अंदर में दोष था या क्या प्रॉब्लम आई कि वो बिल्डिंग उनके जाने के एक दिन पहले पूरी की पूरी टूट करके नीचे जैसे गिर गई। जैसे कहते हैं ना कि 5 मंजिली उसकी इमारत उसने बनाई थी, अंदर लिफ्ट वगैरह भी लगा के रखी थी, 4 मंजिल थी, 5वीं पे छत थी। तो उस ऊपर जा करके उसने अपना पेंट हाउस बना करके रखा हुआ था, काफी उसने मेहनत करी थी, काफी पैसा लगाया था। वो पूरी बिल्डिंग नीचे यूं आकर के गिरी, बड़बड़ा करके गिरी। तो जिस दिन ये पार्टी होनी थी, जिस दिन उसने लोगों को बुलाया था, तो उस दिन उन्होंने लोगों को बोला, सूचना दी, जैसे लोगों को सूचना फटाफट मिली गई, कैसा हुआ, बोला ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सामने के व्यक्ति ने कहा लेकिन सुनिए, जो आप लोगों को आना था, आपका जो लंच था वो हमारे पास ड्यू है, आपको उस दिन पर आना है। अब आप पुराने घर में आएंगे, नए में तो बचा ही नहीं, तो नए में नहीं जाएंगे। तो लोग सोच रहे थे कि कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया, इसका भेजा तो नहीं चल गया, ये क्या कह रहा है, क्यों लंच देना चाहता है। लेकिन अगर देना चाहता है, बुलाया तो हमको जाना तो पड़ेगा। जब बिल्डिंग बनी थी तब भी जा रहे थे, अब ढह गई, बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। उसके घर गए,
तो उसने सबको बोला कि आप सब सोच रहे होंगे कि हमने लंच का आयोजन कैसे किया। हमारे घर वाले भी हमें डांट रहे थे कि एक तो बिल्डिंग गिर गई, ऊपर से आप लंच कर रहे हो, ऊपर से आप ड्रिंक चलाओगे, ऊपर से आप ये करोगे, ये सब क्या कर रहे हो आप पापा। बोला सब तुमको बाद में बताऊंगा। लेकिन जिस वक्त में सब लंच वंच शुरू हुआ, लोग आपस में बैठे, तो उसने उस प्रश्न का समाधान किया। बोला कि देखो मैंने गुरु का ज्ञान सुना है, मैं गुरु का बच्चा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर ये बिल्डिंग गिरी है तो परमात्मा की मर्जी से गिरी है। लेकिन मैंने पार्टी इसलिए नहीं कैंसिल करी कि इस बात में शुक्र है, अगर ये बिल्डिंग हमारे बैठने के बाद गिरती तो हमारे घर के सारे लोग तो चले जाते ना, इसलिए मैंने इस पार्टी का आयोजन नहीं कैंसिल किया। मैं इस बात में भी खुश हूँ कि कम से कम घर के लोग तो उसके भीतर में मौजूद नहीं थे। बिल्डिंग तो गिरनी थी, कोई ना कोई तो उसके बीच में कंस्ट्रक्टर ने कुछ ना कुछ तो उसके बीच में कोई गलती ऐसी रखी है, कोई कमी रखी है कि पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक धड़धड़ा करके गिरी है पूरी बिल्डिंग। ये नहीं कि एक कमरा गिरा तो दूसरा बच गया, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब बिल्डिंग्स गिरती है तो वो यूं नहीं गिरती है, गिरती है तो सीधी यूं गिरती है। कहीं पर भी आप तुम देखना कि जो भी बिल्डिंग्स गिरती है तो वो यूं गिरती है धड़ाम। अगल बगल की बिल्डिंग को पता नहीं चलता है, धक्के लगेंगे, पर बिल्डिंग यूं गिरती है। तो जैसे ही बिल्डिंग गिरी तो जरूर उसकी नींव में कोई कमजोरी होगी, पर मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे घर के प्राणी नहीं थे। हो सकता है हवन 2 दिन पहले होता, आज की तारीख में होता जिस दिन पर बिल्डिंग गिरी थी, हम हवन कर रहे होते, घर के लोग होते, पार्टी चल रही होती, कई लोग आ चुके होते और बिल्डिंग उस समय नीचे ढह जाती तो क्या होता। तो सोचने की जो तरीके हैं, ये तो प्रैक्टिकल हम तुम्हें देखी हुई बात बता रहे हैं, सुनी हुई बात हम तुम्हें नहीं बता रहे। तो अगर कोई व्यक्ति भीतर से गुरु के ज्ञान से इतना प्रिपेयर होता है तो क्या गुरु ने उसको घर में जाके कोई अलग से ज्ञान दिया क्या? नहीं, उसने अपनी अलग से इतनी तैयारी की। तो अधिक से अधिक क्या होगा, ये दादाजी की पॉइंट को याद रखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा तो मृत्यु तो वैसे भी लिखी पड़ी, बीमारी आएगी लिखी पड़ी होगी, ये बीमारी नहीं तो कोई और बीमारी, कोई और नहीं तो कोई और बीमारी, कोई ना कोई बीमारी अगर आनी होगी तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बी प्रिपेयर, बी रेडी, बी रेडी। और दूसरा इसमें एक शब्द चला था अष्टावक्र गीता का, बाध्यता निवृत्ति। अब आपने तो चूंकि पूरा गीता भगवान की वाणी को समझा, तभी तो आपने हाथ नहीं उठाया कि हमें ये नहीं समझ में आया। तो अब आप में कौन बताएगा कि बाध्यता निवृत्ति वर्ड का मीनिंग क्या है? अष्टावक्र गीता सत्संग में चल चुकी है, हालांकि ये सच है कि पूरी नहीं चली होगी, क्योंकि कई लोग इसमें बड़े बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता में हमको बड़ी बोरियत होती है। तो योग वशिष्ठ भी कोई कम बोरियत वाली नहीं है, क्योंकि उसमें भी ग्रामर है। क्योंकि जिन चीजों में दिमाग लगाना है, हमें दिमाग लगाना किसी बात में है नहीं, हमें केवल मनोरंजन का सत्संग चाहिए। आप केवल 2-4 बातें इधर की बताइए, 2-4 चुटकुले बताइए, 1-2 दृष्टांत बताइए, 1-2 भजन हो गया सत्संग। दिमाग लगाने वाला सत्संग हमको नहीं चाहिए, जिसमें कुछ मन में सोचना पड़े, करना पड़े, घर में भी दिमाग चले, सत्संग में भी दिमाग चले, ऐसा सत्संग हमको नहीं चाहिए। सत्संग चाहिए हमको हल्का हल्का, केवल हल्का हल्का ज्ञान। तो बाध्यता निवृत्ति का जो शब्द अभी बताया भगवान ने, मीनिंग बताई भगवान ने, बाध्यता निवृत्ति शब्द की मीनिंग भी बताई, उसके बारे में आप बताएं जो भगवान। बताना चाहते। हाँ, कभी पता भी चल जाता है कि मृग तृष्णा का जल है, ये सीपी है, चांदी नहीं है, लेकिन फिर मन प्रलोभन वश, लोभ वश उसकी ओर आकर्षित होता है। ये बार बार ये वृत्तियां, बाध्यता निवृत्ति, ये हमारी जीवन के अंदर बाधाएं डालने की कोशिश करती हैं, फिर आती हैं, फिर कोशिश करती है हमको नीचे गिराने की। लेकिन इतना ज्ञान पक्का करो कि ये चीजें तुम्हारे भीतर में फिर से कभी भी तुम्हारे जीवन के अंदर, एक बार अगर आम में कीड़ा देखा तो फिर से आम खाने की तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। किसी भी चीज में कीड़ा केवल तुम्हें सुनने तो दूर की बात है। एक आदमी को उन्होंने देखा था अपने सामने, प्रैक्टिकल है, उसके साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दूध का गिलास था, उसमें सब पड़ा हुआ था, पिस्ता बादाम वगैरह। किसी ने उसको बोला, बोला सुनो इसमें ना हमने मक्खी देखी थी दूध में, जब हम इनके घर आए थे तो पतीले में मक्खी पड़ी थी दूध में। तो एकदम से उसने उठा करके दूध उसको वापस कर दिया सामने के व्यक्ति को। उस सामने के व्यक्ति को ये पता नहीं चला कि इसमें इसने इसको कुछ बताया है या कोई बात है। तो जब उसको ये पता चली बात कि भाई ये ऐसे दूध को छोड़ रहा है, तो उसने उससे पूछा कि तुमने दूध को क्यों छोड़ रहे हो? बोला बस ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा पीने का। बोला जब ग्लास हाथ में लिया था तब तो तुमने अच्छे से लिया,
ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन नहीं था, मन ना होता तो उस समय बोलते। इस समय दूध के छोड़ने का कोई तो कारण होगा। तो बताया कि बोला बस मेरे को ये पता चला कि दूध में मक्खी थी। बोला क्या तुमने देखी? बोला नहीं मैंने नहीं देखी। अच्छा जिस व्यक्ति ने तुम्हें बताया क्या उसने देखी? उसने कहा मैंने उससे पूछा नहीं। बोला मेरे सामने उससे पूछो। उससे पूछा, बोला क्या तुमने दूध में मक्खी देखी थी? बोला कि नहीं, मैंने दूध जो देखा था उसमें दूध में मक्खी जो थी वो मक्खी मैंने देखी नहीं थी, मैंने मक्खी नहीं देखी थी। तो जब दूध में मैंने मक्खी नहीं देखी थी तो फिर तुमने उसके ऊपर विश्वास किया, विश्वास करके फिर अब तुम वो दूध नहीं पियोगे। तो इसीलिए सत्संग सुन करके जो बाधाएं आती हैं उनकी फिर बात आवृत्ति नहीं होती है, फिर मन उस तरफ नहीं जाता है जिसने ज्ञान को पक्का किया। मन जाएगा बार बार, ये देखो पूरी बात यही चली कि मन तुम्हारा बार बार माया की तरफ में जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। लेकिन जिसने ज्ञान को तत्व दृष्टि से समझ लिया उसकी सारे अंदर की जितनी भी आवागमन के चक्कर हैं, जितनी भी उसके प्रति आकर्षण है, वो सब उसके खत्म हो गए। एक आदमी, एक महावत जो था, वो हाथी पर बैठा था। हाथी को गांव की सैर करा करके लेके जा रहा था। हाथी को भूख बहुत लगी थी। महावत को पता था कि इसको भूख लगी है और ये बहुत ही उदंडित हो रहा है, कहीं मेरे को ना नीचे गिरा दे, तो जल्दी से इसको मैं किसी ऐसी जगह पर ले जाऊं जहां उसको थोड़ा भोजन मिले। तो एक जगह से वो निकला। तो जब गांव के भीतर से निकला तो एक जगह पर उसने देखा कि केले का ढेर लगा था। आपको मालूम होगा कि केले के जो ढेर लगते हैं वो सीधे यूं होते हैं। जो केले पैदा होते हैं तो केले के पत्तों के ढेर यूं पत्ते ऐसे होते हैं और केले का पेड़ एक ही बार होता है, उसके ऊपर फिर दोबारा पेड़ नहीं आता, वो तने सहित ही काटा जाता है। तो बहुत सारे केले के ढेर बिल्कुल लंबाई में रखे थे उसके। तो जब वो केले पूरे लंबाई में रखे थे तो उसने हाथी को रोका। हाथी को रोका भी ये यहाँ के केले से अपनी सूंड में लपेट करके उठा लेगा। लेकिन हाथी ने न इधर देखा न उधर देखा। बड़ा परेशान हुआ महावत कि इसके सामने भोजन है, ये भोजन क्यों नहीं खा रहा है, कारण क्या है, क्या कारण क्या है? आखिरकार वो उसको आगे लेकर के गया। आगे उसको गन्ने दिखे तो गन्ने के ढेर के ऊपर हाथी बिल्कुल टूट पड़ा और उसने गन्ने बहुत ढेर सारे खाली, कुछ फेंके कुछ किए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गन्ने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ा। इसके भीतर में ख्याल आया कि जब मैंने इसको केले दिखाए, हाथी को दो ही चीजें प्रिय, एक केला दूसरा गन्ना, दोनों चीजें उसको प्रिय। गन्ना खा करके उसको सदा भी मिलती है बड़ी, इतनी सदा मिलती है कि गन्ने का रस जब इसकी सूंड में चला जाता है तो चींटियों को तो पता नहीं कि हाथी की सूंड है, वो तो मीठे के ऊपर में उसकी सूंड के अंदर चली जाती है। जब हाथी की सूंड में चींटियां चली जाती है और हाथी उन चींटियों को नहीं निकाल पाता है तो इतना पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। तो महावत उसको पानी में ले जाता है, उसको युक्ति पता है, पानी में ले जाता है। और जैसे ही सूंड को वो पानी में डालता है तो चींटियां सारी मर के निकल जाती है। पर अब यहाँ पर प्रश्न ये था कि केले उसने क्यों नहीं खाए। तो ये पलट करके वो केले वाले के पास में आया। बोला भैया तुम्हारे पास में इतने केले रखे थे, एक उसमें सजे हुए, मेरा हाथी भूखा था, उसने तुम्हारे केले क्यों नहीं खाए? तो उसको हंसी आ गई। बोला आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा है कि मेरे जितने केले वो सचमुच के नहीं मिट्टी के केले हैं। तो हैरान हो गया कि मैं मिट्टी के केले देख करके भी नहीं समझ पाया मनुष्य होकर, और हाथी मिट्टी के केले देखकर समझकर, वो मनुष्य नहीं है लेकिन उसको समझ में आ गया कि मिट्टी के केले। तो जैसे हाथी ने मिट्टी के केले देखे तो उधर आकर्षित नहीं हुआ, ऐसे ही वो बाधा जो उसके भीतर में पहले आती थी अब उसकी आवृत्ति अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अब वो उसको समझ गया। तो जो समझ गया तो वो छूट गया। लेकिन जो बार बार माया के चक्कर में घूमता है, कभी कामनी में जा रहा है, कभी कंचन में जा रहा है, कभी कीर्ति में जा रहा है, कभी मूड खराब कर रहा है, कभी मूड ऑन कर रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, इसका मतलब है कि अभी वो उन बाधाओं से, आवृत्ति से ऊपर नहीं उठा है। आवृत्ति यानी उनका व्यूह, उनका चक्र, वो उन्हीं के चक्र में फिर घूम रहा है। फिर किसी की आज मृत्यु होगी फिर दुखी होगा, फिर कल किसी की मृत्यु होगी फिर दुखी होगा, फिर कल किसी ने अपमान किया तो फिर दुखी होगा। यानी उन बाधाओं की आवृत्ति से वो बाहर नहीं आया कि ये बाधाएं मेरी प्रोग्रेस को कम कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। जो तुम्हें बांध रही हैं बाधाएं, एक बार जांचो उनको। और हर व्यक्ति की अलग अलग है, किसी को शब्द, किसी को स्पर्श, किसी को रूप, किसी को रस, किसी को गंध।
ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। या तो किसी को शब्दों के बाण बहुत लगते हैं, एक शब्द केवल कोई कह दे तो जैसे नहीं, किसी की पूंछ में, घोड़े की पूंछ में अगर तुम पटाखा बांध दो तो घोड़ा कैसे उछलता है? केवल उसकी पूंछ में पटाखा बांध दो, ऐसे उछलेगा घोड़ा, अपनी दोनों लात नहीं ऊपर उठाएगा, उसकी चारों ही पैर ऊपर उठ जाएंगे, ऐसी इसकी स्थिति हो जाएगी। केवल एक शब्द केवल किसी को कह दो, उस शब्द के ऊपर जो उसका शोर मचता है कि मेरे को कहा क्यों किया, मेरे को समझाया भी क्यों किया, क्योंकि हम तो समझदार ऑलरेडी हैं, हम क्यों समझे? तो किसी के अंदर शब्द की आवृत्ति बाधा बन जाती, किसी के अंदर में स्पर्श, किसी को उसने टच किया बार बार, फिर वो चाहिए, चाहे वो वात्सल्य में क्यों ना हो, माँ का प्यार चाहिए, मेरे को बहन का चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को पति चाहिए। कभी भी पोते पोती भी नानी के पास चले जाए ना, बहुत दिन से इनको मैंने देखा नहीं, आते ही जो उनसे चिपक जाएंगे, इतने चिपक जाएंगे, इतने ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं, आवृत्ति। ये उसके भीतर में जो अंदर में स्पर्श का सुख है, ये अंत तक मनुष्य को घेरता रहता है, अंत तक वो उसके पीछे भागता रहता है। रूप, जिसकी भी शक्ल सूरत अच्छी लगती है वो बहुत अच्छा लगता है, जिसकी नहीं अच्छी लगती है उसके नाम भी नहीं अच्छा लगता है। रूप तो छोड़ो, उसका नाम, ये नाम तो मेरे सामने कोई नहीं, मेरे को इस नाम से बड़ी नफरत। यानी वो बाधाएं जो उसकी उन्नति में आ रही है, उनकी आवृत्ति बार बार हो रही, लेकिन बाधिता निवृत्ति, ऐसी स्थिति आए कि वो बाधा अब आवृत्ति की ओर नहीं आ रही, उनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, वो बार बार आ करके भी तुमको दुखी नहीं करेंगे। केले मिट्टी के हैं, ये जाति समझ गया, मनुष्य को कितना टाइम, मिट्टी के समझने के बाद में अब तुम्हारा मन उसमें नहीं जाएगा। ये देख करके कि हर एक व्यक्ति अपने सुख से आया है, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से दुनिया में चलता है, हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव है, वो किसी बात में अपने मन को दुखी नहीं करता है। रूप, किसी भी रूप को देखने के लिए मन ललायत रहता है। रस, खाने की टेस्ट, बोलने की टेस्ट, ये दोनों चीजें। बोलने का रस भी लोगों में इतना पड़ा है, कईयों के अंदर तो सत्संग करने का भी इतना रस होता है, हमको सत्संग करने दीजिए, हमको सत्संग, सत्संग करो, किसने मना किया? लेकिन बी प्रैक्टिकल, अगर क्रोध पे सत्संग करके आओ तो घर में पलट के देखना कि मुझे तो क्रोध नहीं आता। करो, जरूर करो, क्योंकि गुरु ने यहाँ पर सबको आजादी दी है, और जो दादा भगवान का सत्संग है, दुनिया के अंदर ऐसा सत्संग कहीं भी नहीं, जहां अपने सुनने वाले को अपने ही सामने बिठाया जाए और कहा जाए कि तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बताओ। ये गुरु की महानता है, गुरु का बड़प्पन है, कि गुरु कितना डाउन टू अर्थ होता है, कितना ऊपर से नीचे तक आता है दूसरे व्यक्ति को ऊपर चढ़ाने के लिए, कि तुम भी ऊपर चढ़ो, तुम बोलो। लेकिन बोलने के साथ में करना भी होता है। कितनी मीठी खांड है और करनी विष की लो, दोनों चीजें साथ साथ में चलती है, सिंगल नहीं चलेंगी। तो जो रस है बोलने का और खाने का, खाने का रस भी मनुष्य में कितनी होती है, जबान की टेस्ट। हॉस्पिटल में एडमिट होता है अगर कोई व्यक्ति, ऐसे जितना वजन उसका बीमारी से जाता है, उतना वजन उसका खाना न खाने से जाता है, खाना न खाने से। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दादा भगवान कहते हैं कि मैं अपने को भोजन खिलाता हूँ, ओम स्वाहा, जो भी बन के आता है उसको ओम सतगुरु प्रसाद, ये गुरु का प्रसाद है, और इसको शरीर के भीतर की हवन अग्नि में, जठराग्नि में मेरे को इसका हवन सामग्री बनाकर डालना है। शरीर को जीवित रहने के लिए अन्न जरूर चाहिए, बिना अन्न में कोश के तुम मनोमय कोश की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे, अन्न जरूर चाहिए, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा, बिना उसके काम नहीं चल सकता है। तो ये जिस वक्त में रस को तुम पहचान जाते हो कि खाने की टेस्ट और बोलने की टेस्ट, बड़बड़ करने की टेस्ट, फोन को लंबा ले जाने की टेस्ट, इतना लंबाई में बात करते हैं, इधर की उधर की जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है ना, उन पे भी बात करते हो। यहाँ तक कि बात करके अपने शब्दों से अगले व्यक्ति की श्रद्धा को भी काट करके आते हो। मान लीजिए अगले व्यक्ति का मन है किसी के साथ में, प्यार है, गलत स्टेटमेंट दे के अपने मन का उसके ऊपर बात डाल के, है तो तुम्हारे मन की बात, दूसरे के अंदर डाल करके उसके भीतर के भाव को भी खराब कर देते। किसी के भाव को कैसे बना के रखें, बेशक मेरा नहीं बना है कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति अगर मेरे साथ ठीक नहीं तो क्या सबके साथ ठीक नहीं? मैं उसको सिद्ध कर दूं, वो गलती। ये भीतर के जो रस पड़े हैं, बातों के रस, उन बातों के रस में बड़ा संभालना, क्योंकि मनुष्य वाणी से जितने विकार बनाता है ना, जितने कर्म बनाता है,
उतने शायद कर्म उसके आंखों से भी नहीं बनते। जबान रूपी राजकुमारी, ये राजकुमारी है, भगवान ने जबान रूपी राजकुमारी इतनी नाजुक बनाई कि इसमें कोई हड्डी भी नहीं थी, लेकिन इसको 32 पहरेदारों के भीतर में रखा। लेकिन ये राजकुमारी इतनी चंचल है कि 32 राजकुमारों का 32 पहरेदारों की अवहेलना करके ये बाहर आ जाती है और अपना काम कर जाती है। तो जिव्या साकी बापुरी कह गई खरपतवार, आपन तो भीतर गई और मार खाए कपार। जिव्या ऐसी है जो उल्टी सीधी बातें, खरपतवार माने जिनमें कोई ताकत नहीं, ऐसी बातें कह गई, फिर खुद तो भीतर गई, लेकिन मार किसको पड़ती है, कर्म का फल किसको भुगतना पड़ता है। कभी जबान को कर्म का फल भुगतना पड़ता है, कभी जबान का ऑपरेशन होता है, कभी जबान की सर्जरी होती है। जबान की कोई भी सर्जरी नहीं होती, लेकिन इसका फल पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जबान से संभालें, कोई भी कर्म न बनने पाए, ये ध्यान रखें। और ये जो बार बार मन उन आवृत्तियों में उलझ जाता है, अब बीच में आ गया बाधिता नवृत्ति, यानी वो आवृत्ति बार बार न आए, वो बार बार उसमें मन न अटके। ये जितनी बाधाएं हैं, जितनी रस्सियां, एक बार खोलो। मन को खोलने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार खोले, क्योंकि ये देखा हमने कि जो लोग मन को नहीं खोलते वो मन की बात नहीं करते, वो मन की भड़ास कहते हैं, उनकी भड़ास नहीं करती है। और जो मन की बात करते, मन की बात करी, लेना देना किया, फिर वो शांत हो जाते हैं। आवेश भी आएंगे, उद्वेग भी होगा, उनके भीतर में रोना भी आएगा, लेकिन फिर वो शांत हो जाएगा, यानी वो बाध्यता उसकी वहां पर खत्म होगी। लेकिन अंदर में रख करके, किसी भी जीवन के भीतर में बातों को रख करके, भार को लेकर के जीवन नहीं चल पाओगे। इस वक्त इतना ऐसा क्रूशियल पीरियड चल रहा है, हर व्यक्ति बारूद के ढेर पर बैठा है। तो बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया। अभी तुम देख रहे हो इसराइल का, हमारा का इतना तुम बम ब्लास्ट देख रहे हो, इतनी तुम एक तरह से ये थर्ड वर्ल्ड वार का एक खामोशी से ये पहचान बनती चली जा रही है। जैविक युद्ध तो चालू हो ही गया, ये सब तुम्हारे जैविक युद्ध है। जीवे कैसे भेदे गए, अपना तो देश कंट्री सुरक्षित होकर के चाइना बैठ गया, अमेरिका सुरक्षित होकर बैठ गया। क्या भारत की स्थिति हो रही है, क्या गांव की स्थिति है, क्या यहाँ के लोग, कितनी पंचायती चुनाव, ये चुनाव वो चुनाव, सब चीजों को आगे रखी, सेहत सबके पीछे, किसकी जिंदगी गई किसकी नहीं गई, उनको कोई परवाह नहीं है। लाशों के जलाने की जगह नहीं, हद हो गई। यूपी की तो नदी के अंदर से कितनी लाशें अभी तक भी निकल रही। अभी तो टीवी चैनल ने बंद कर दिया है कि लोगों का दिमाग खराब हो रहा है देख देख करके कि कितनों की लाशें भीतर है, तो जितनों के लोग गए उनको पता भी नहीं कि उनके लोग गए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, क्या लाइफ के भीतर में बच गया, क्या दे करके जाएंगे पीछे, क्या लेकर के जाएंगे साथ। तो सब बाधाओं को अभी आज इसमें बिल्कुल खत्म कर। जो भी जीवन में तुम्हारी बाधाएं तुम्हारे स्वरूप को ढकने का काम करती हैं, तुम्हारे आनंद में बाधा डालने का काम करती हैं, तुम्हारे अपने आप को पहचानने में रुकावट का काम करती हैं, उनको अभी इसी समय सत्संग की भूमि पर बैठकर एकाग्र चित्त होकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध माने एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, इसके घर तो मैं कतई नहीं जाऊं, कोई कितना भी कहे इसके घर जा रहे हो, अच्छा मेरे को बता देना, मैं भी चलूंगा। कोई एटमॉस्फेयर पसंद है, किसी के पास जाना पसंद है, किसी के पास नहीं जाना पसंद है। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि जब आप ट्रेन की सीट पर बैठते हो तो सामने की सीट पर हो सकता है ऐसा भोजन करने वाला हो जो तुम्हारे लिए अभक्ष्य आहार हो, वो ड्रिंक कर रहा हो और तुम्हें जानकारी होते भी अगर तुम कंप्लेंट करके भी आओगे वहां पर, कंप्लेंट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट कितना भी खराब निकल सकता है। तुम बीच में पंगा नहीं लेते हो, उसको बर्दाश्त करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं केवल एक रात के लिए यहाँ पर हूँ, तुम्हें ये पता है। अगर जिंदगी में ये पता लग जाए कि मौत की यादगिरी तुमको मेहमान बना देती है, कि मौत तेरे सिर पर कली खड़ी है, जरूरी नहीं कि कोई कोरोना से जाए, जरूरी नहीं। कोरोना पीरियड के भीतर में कई लोग गए, नाम चाहे कोरोना आया, कई हार्ट से गए, किसी का हमने तो गल ब्लेडर भी देखा ब्लास्ट होते हुए, केवल उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया, कैसी कैसी चीजें देखी, पर कैसे किसी की मृत्यु लिखी पड़ी है, तो उसको रोक तो नहीं सकते हो ना, रोक नहीं सकते। तो कैसे कल के अंदर भी मौत तुम्हारी टकरा रही है, हो सकता है अभी सत्संग से उठे और खबर आ जाए कि ये व्यक्ति नहीं, खबर आ जाए। तो जो भी जीवन के भीतर में बात होती है, उन सब बाधाओं को, इसीलिए उसको बोला निर्वाण, निर्वाण, फिर परिनिर्वाण, फिर महानिर्वाण।
इन सबको समझो। निर्बाण यानी अब एक भी बाण, एक भी चुभन, एक भी बाधा उसको नई आवृत्ति में लाती है। उसके पुनर्जन्म का कारण एक भी शब्द नहीं बनता, एक भी कांटा अब उसको नहीं चुभता है। कितने भी कांटे हैं पर उसको कांटा नहीं चुभता है। तो जब उसको कांटा नहीं चुभता है, क्योंकि आप क्या समझते हो कि मोह का कांटा कोई कम होता है? दिखाई नहीं देता है। पर जब किसी की ममता आती है, जब किसी का शरीर जाता है, पूरा टाइम चित्त उसी की तलाश करता रहता है, उसी की बातें, उसी का वर्णन। इधर बैठा है तो उसका वर्णन। अरे थोड़ा टाइम भगवान की बातें करो, क्या उन्हीं की बातों में बैठे? क्या हम भूल जाएं? क्या हम बात नहीं करें? करो, खुश हो जाओ, रो क्यों रहे? परेशान क्यों रहे? परेशान होकर के अपने दिमाग को अपसेट क्यों कर रहे हो? उसके पीछे कितनी बड़ी स्थितियां हैं। और ये शायद आपने अनुभव किया हो या न किया हो कि परमात्मा की तरफ से एक ये विधान है कि अगर कोई व्यक्ति एक दुख को भूल नहीं पाता है तो वो उसको दूसरा उससे बड़ा दुख पकड़ा देता है। सोच के देखना अपनी लाइफ के अंदर कि ये सही है या गलत है। गलत हो तो बात करना, सही है तो लिख के भेजना कि तुम्हारा अनुभव क्या कहता है। इसीलिए कोई भी दुख आए उसको तुम फेस करो, ताकि उससे बड़ा दुख परमात्मा कोई और न भेजे जिसको तुम्हें फेस करना पड़े। प्रत्येक चीज की जो भी बाण लग रहे हैं, एक एक कांटे को निकालते जाओ, निकालते जाओ। मीरा भगवान हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास में 10 कांटे मछली के हैं, अगर एक कांटा भी मछली में रह गया, तेरे गले में अटक गया, तुम्हें कितनी दिक्कत देगा। 12 केले खा लोगे ना हाथी की तरह, तो भी वो केले के अंदर चिपक करके चला जाए, बड़ी बात है। कभी कभी तो नहीं जाता है, बहुत दिक्कत देता है। वो एक छोटा महीन कांटा कितनी तुमको दिक्कत देता है। तो ये जो मछली के महीन कांटे हैं, अंदर ममता कितनी चमड़ी में छिपी पड़ी है। शब्द का सुख, कानों को बस घंटियां बजती रहे, मेरी तारीफ होती रहे, कोई मेरी तारीफ करे। अरे मेरी तारीफ इसलिए नहीं की, जबरदस्ती भी अपनी तारीफ कराएंगे, जबरदस्ती भी कराएंगे। खाली कोई एक व्यक्ति सूट पहनेगा ना सुंदर, पूछेगा ये सूट अच्छा लग रहा है, अब अगले ने कहा भी नहीं कि अच्छा लग रहा है, उससे पूछेगा मैंने नया सूट सुनाया, मेरे को न्यू पिन करो। अरे नया सूट तुमने सिलाया, लोगों को अच्छा लगे ना। तुम कह करके भी तारीफ अपनी करवाते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी तारीफ के सुनने का शौक है। कहते हो मुझे अपनी तारीफ नहीं चाहिए, लेकिन ये गलत। सूक्ष्म में जाओ, स्थूल की बात मत करना, सूक्ष्म में जाओ, क्योंकि कारण तो फिर अभी बहुत आगे। जो अंतःकरण का है कारण, जो अगले जन्म का कारण है, अंतःकरण तेरे अगले जन्म का कारण है, वहां पर बहुत कुछ पड़ा है। तो जो सूक्ष्म की अगर तुम नहीं समझ पाओगे कि सूक्ष्म में अपनी तारीफ करने का, सुनने का, करवाने का शौक मनुष्य के भीतर में बना रहता है। एक डिश बना करके भी किनारे खड़ा हो जाएगा कि कोई मेरी डिश के लिए कुछ बोला, देखो सबको अच्छी लग रही है। और अगर मान लो किसी ने नहीं बोला, बाई चांस उठ गए, ये बनाया था हमने, आपने खाया? आपने खाया? अगर किसी ने बोला हाँ बहुत अच्छा बना था, किसी बस कोई बात नहीं, भगवान ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था, भगवान ने बनाया। एक तो तारीफ कराई युक्ति, मनुष्य में इतनी चालाकियां हैं, इतनी चतुराइयां हैं, ये अपने सुनाने वाले के साथ भी इतनी चतुराइयां कर जाता है, इतनी चालाकियां कर जाता है। उसको लगता है शायद इनको नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे सिर्फ आगे, मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे। गुरु कहता है कि तुम अपने को मैं करके नहीं चलो, पहले तो मैं को मैं ना करना है। लेकिन जब तक मैं ना नहीं कर पाओ, तब तक मैं की जगह हम की भाषा बोलो। नॉट ओनली सिंगल आई बट वी में हम सब आ जाते। एक गेम है, शायद जापान का शायद गेम है, उबंटू उसका नाम पड़ा था, उबंटू शायद नाम था। एग्जैक्टली अगर नाम नहीं याद हो तो जिसको याद हो बता भी सकते हो। उस गेम में क्या था कि कुछ बच्चे थे, 7 बच्चे थे, वो 7 बच्चों को एक साथ में दौड़ना था, एक साथ में दौड़ना था। अब दौड़ में तो कोई आगे कोई पीछे हो ही जाता है, लेकिन उनमें से एक बच्चा नीचे गिर गया, उसको चोट लगी पैर में, अब वो चल नहीं पा रहा है। तो बाकी के 6 रुक गए। आमतौर पर रेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाकी 6 उसमें रुक गए, और उन 6 ने 3 इस तरफ और 3 उस तरफ, और बीच में उस बच्चे को रखा जिसके पैर में चोट लगी थी, जो नहीं दौड़ पा रहा था। अब ये 6 लोग दौड़ रहे हैं, तो 7वां अपने साथी उनके साथ में घिसट रहे हैं, यानी वो भी दौड़ रहे हैं। अब ये 7 जाकर के एक साथ अपनी मंजिल पर पहुंचे। तो सामने के व्यक्ति ने बोला बोला कि ये बताओ क्या मैं किसको मानूं कि कौन जीता?
किसको मानूं? बोला हमारा खेल रेस नहीं थी, दौड़ नहीं थी, हमारे खेल का नाम है उबंटू। बोला ये कौन सा खेल है? बोला ये वो खेल है जिसमें अगर किसी को हार नसीब हो, कोई हार रहा है, किसी को कोई तकलीफ हुई है, तो हमें उसको साथ में लेकर के चलना, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। दौड़ होती तो हम सिंपल दौड़ते, लेकिन एक व्यक्ति को चोट लगी, हम उसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़े। तो ये जो उबंटू जीवन के भीतर में है कि साथी हाथ बढ़ाना, जैसे कि सॉन्ग चलता है ना, सब इतने खुश होते हैं, अरे बहुत अच्छा सॉन्ग आपने कराया है, अरे बहुत अच्छा हुआ, अभी तक याद है, आंखों में बसता है, कोई भी गाता है बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाथ बढ़ाते कब वो? आगे तो हमने तुमको बोला है साथी हाथ बढ़ाना, ये तो बहुत पीछे रह गया, ये 5-6 साल पहले था। अबे साथी हाथ मिलाना, मिल के कहाँ चलते हो? या तो किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश है, या तो किसी के पीछे चलने की कोशिश, या किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश है, या किसी के पीछे चलने की कोशिश है। साथ चलने की कोशिश का, साथ लेकर के चलते हो, अपने से बड़े को भी कभी तुम साथ नहीं दोगे। साथ लेकर चलने का जो भाव है वो भीतर में रखते जाए, तो अब जब तक मैं ना का सबक न सीख पाए, तब तक मैं की जगह हम। कोई तुम्हारी तारीफ करे, बोले नहीं, हम सबकी वजह से हुआ। घर में भी अगर कोई तुम्हारे कहे तुमने ये चीज बनाई, बोला हम सब ने मिलकर के बनाई, सभी लोग साथ में थे। अगर कोई मार्केट का काम न करता तो घर में स्त्री भोजन कहाँ से बनाती? गैस का सिलेंडर न आया होता तो काम कैसे होता? लाइटर न होता तो तुम कुकर कहाँ से तुम लगाते ऊपर, कैसे तुम्हारा काम कैसे होता? हर एक चीज ने तुमको मदद दी, उस हर एक चीज का जड़ चेतन का मैं शुक्राना मानता हूँ। तो जड़ चेतन का शुक्राना मानेंगे तो कभी भी मन ये नहीं कहेगा, बार बार उन बाधाओं को वापस आने नहीं देगा, उनकी आवृत्ति नहीं करेगा। एक बार विवेकानंद ने देख लिया ना कि पानी नहीं, तो दोबारा जाएगा? दादाजी हमेशा कहते हैं विवेकानंद दोबारा जाएगा, लेकिन रामकृष्ण उनको बार बार कहते थे कि वहां मृग तृष्णा है, वहां जल नहीं है। लेकिन विवेकानंद को लगता था कि नहीं, वहां तो जल है, उसको दिखाई देता था, उसको बार बार दिखाई देता था। सुनने के बाद भी उसकी आवृत्ति होती रहती थी, मन के भीतर में आवृत्ति होती थी कि यहाँ पर जल है। लेकिन जब एक बार चला गया तो बाध्यता, फिर न आवृत्ति, फिर उसमें आवृत्ति नहीं होती है, फिर उससे वो वहां पर नहीं जाएगा कभी भी। दादा भगवान अपना एक एग्जाम्पल देते कि बहुत साल पहले की बात है, हम भी सत्संग में अभी बहुत कम ही गए थे। कानपुर में दादाजी, नहीं कानपुर में नहीं, किसी और शहर की बात है ये, कि दादाजी स्नान करने के लिए गए, वहां उनका थोड़ा पाँव स्लिप कर गया। तो दादाजी ने कहा कि मेरा पाँव स्लिप किया, शुक्र है कि चोट नहीं लगी। लेकिन अब से लेकर के बोला मैं किसी भी घर में जाता हूँ, क्योंकि आप देखो उनकी कितनी यात्राएं होती हैं, कितने घरों में जाना होता है, सबके घर अलग है, सबके बाथरूम अलग है, टाइल्स अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है। बोला मैं किसी के यहाँ पर भी जाता हूँ तो पहले बाथरूम में जाके पहले अपना पाँव रख के देता हूँ कि कुछ फिसल तो नहीं रहा है। कितने सालों हो गए, उन्होंने अपने अनुभव की एक एक चीज हम लोग को खोल खोल के बताई है, एक एक अनुभव की खोल खोल के बताइए। कहीं पर भी किसी भी बात को ढक करके नहीं बताइए, मीठी वाणी करके नहीं बताइए, अनुभव की वाणी बताइए, उसमें मिठास पैदा की। छोटी छोटी चीजें हैं। बोला मैं आज दिन तक भी किसी भी नए बाथरूम में जाता हूँ तो पहले अपने पाँव से उसको पाँव रख के देखता हूँ कि कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं जिसमें पाँव फिसल जाए। तो एक बार का पांव फिसलना हमेशा के लिए ये बन गया, यानी उसकी आवृत्ति दोबारा नहीं हुई। ऐसे सीखने का जो भाव है वो होना चाहिए। अभी बीच में भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक बच्चों के ऊपर, कि बच्चों का नेचर कैसा होता है, छोटे बच्चों का, जिनको तुम इन्फेंट्स कह सकते हो, अभी 6 महीने के, या तुम 2 साल तक बोल दो शिशु, जिनकी शैशव अवस्था है। तो शैशव अवस्था के बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि बच्चों का दिमाग कितना तेज होता है और ये इनकी समझ कितनी स्ट्रांग होती है। तो उसमें एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि उसको पलंग के ऊपर सुला दिया गया, डबल बेड था, पलंग के ऊपर सुला दिया गया, और बच्चा ऐसा था जो कुछ बड़ा हो चुका था 5-6 महीने का, तो पलटी मारता था, उलट पुलट होता रहता था। तो उलट पुलट होते 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 वो नीचे गिरा। उन्होंने तो सब तरफ कालीन बिछा रखे थे, तो कालीन पर बच्चा गिरा, रोया। फिर उसके बाद में उसको कोई चोट नहीं लगी, शुक्र है, कोई चोट लगने की संभावना भी नहीं थी। फिर उन्होंने उसके ऊपर 2-4 दिन के बाद में फिर एक्सपेरिमेंट किया। अब उस बच्चे को उसी पलंग के ऊपर सुलाया। अब वो बच्चा उलट रहा है, पुलट रहा है, इधर उलट रहा है, उधर पुलट रहा है, लेकिन जिस किनारे से वो गिरा था
उस किनारे पर आते ही वो पलट जाता है उस किनारे तक। जैसे पलंग के इस किनारे से अगर वो नीचे गिरा, इस साइड से नीचे गिरा, तो उस साइड पर वो जैसे ही जाता है तो वो नीचे फिर पलटी नहीं मारता, फिर वो उलट जाता है, वो पलंग की साइड आ जाता है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। तो उन्होंने बोला कि एक बच्चे की भी समझ इतनी अच्छी है कि जिस तरीके से वो पहले गिरा था वहां वो समझ गया, वहां दोबारा नहीं गिरेगा। उसके अंदर की समझ इतनी है। लेकिन बड़े होकर के ये समझ कहाँ चली जाती है। जैसे अभी किसी ने पूछा ना मृग तृष्णा का जल, यही तो मृग तृष्णा का जल है कि मृग तृष्णा यानी मृग रेत के ऊपर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है पानी की आस में कि पानी है। क्योंकि रेत ऐसी होती है उसके ऊपर घोड़े चलते हैं, जब उनके ऊपर ऊंट और घोड़े चलते हैं तो रेत ऊंची नीची हो जाती है। तो दूर से लगता है कि जैसे ये कोई लहर है और उसमें अभ्रक होता है, बालू में अभ्रक होता है। अभ्रक जो है ये सूरज की किरणों के पड़ने से चमकता है। तो दूर से ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर पानी है, जल है। तो हिरन चूंकि प्यासा होता है वो पानी को देखकर दौड़ता है, चौकड़ी भर के आता है। फिर उसको लगता है कि पानी और आगे, क्योंकि बालू और आगे। अब उसको पानी और आगे दिखता है, पानी और आगे दिखता है। ये करते 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 प्यास में वो दम तोड़ देता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है। पूरा मनुष्य का जन्म मृग तृष्णा की नदी है। बाधुता निवृत्ति अगर वो गुरु के मुख से समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बाधाओं का आवरण, फिर ये जन्म मरण का आवरण इसका बना ही रहेगा। पूरा जीवन उसकी चक्की में चलता ही रहेगा। एक से उसको सुख नहीं मिलता है, समझो बेटे से सुख नहीं मिला तो वो बहू से कल्पना करता है, बहू से नहीं मिला तो बेटे के बेटे में उम्मीद करता है, फिर उसमें जाकर के फंस जाता है। मेरा पोता बड़ा प्यारा है, ये बहुत प्यार करता है, ये मेरे पीछे चलता है, ये हमको फॉलो करता है, ये मैं लुक आफ्टर करता है, केयरिंग है। कुछ टाइम के बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी एजुकेशन है, उनका अपना फ्रेंडशिप सर्किल है, घर को कम ध्यान देते हैं। अब वो दादी इतनी दुखी होती है, पोते का नाम दिन भर चिल्लाएगी, बेटा आ जाओ, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठो। सुख बेटे से नहीं मिला, बहू से नहीं मिला, पति से नहीं मिला, अब वो पोते में सुख चला गया। अब पोते की शादी हो गई, उसका भी हो गया, अब हो गया पड़ा पोता, अब उसमें सुख ढूंढ रही है। अम्मा से पूछो, अम्मा तेरी आंखें अंदर चली गई, तेरे हाथ कांप रहे हैं, पाँव नहीं चल रहे हैं, सिर डगमगा रहा है, शक्ति अंदर में नहीं है, लेकिन ये बताओ कि तुम जो इतना अभी भी सुख की तलाश कर रही हो, सुख तुम्हें मिलेगा कैसे। तो जब गुरु मिलता है तो इस आवरण को खत्म करता है, आवृत्ति को खत्म करता है कि सुख बाहर है ही नहीं, है ही भीतर। तो तुम्हें बाहर से मिलेगा कैसे, किस तरीके से मिलेगा। तो ये बाध्यता निवृत्ति यानी अब ये जो चीजें हमारे जीवन के भीतर में पैदा कर रही थी कि इस प्रकार की बातें मिसमैराइज कर रही थी हमको, अब उनका आवरण हम बार बार उनके भटकाने पर नहीं भूलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति की आदत होती है ना हाइपर बोल, ज्यादा बात करने की, तो जब ये ज्यादा बात करने के ऊपर, जिस वक्त वो बात करता है ज्यादा बात करने के ऊपर, तो दूसरे लोग समझ जाते हैं ज्यादा बात करता है, इसको छोड़ो, इसकी बात को ना आधा करके देखो, आधा करके देखो। हम भी कई कई लोगों को बोलते हैं कि हम तो इसका नाम रखा है चवन्नी, बोलते हुए क्यों इसका नाम चवन्नी क्यों रखा है, मगर चवन्नी का मतलब होता है 1/4। हम इसकी बातों का 1/4 समझते कि सही बोल रहा है, बाकी जितना ये बोल रहा है 3/4 ये सब इसकी मनगढ़ंत बातें, मन की बनाई बातें। टू द पॉइंट बात करना किसी से, और किसी को किसी के प्रति भ्रमित न करना। एक लाइन में तुम किसी को भ्रमित करके आ जाओ, अपना भ्रम दूसरे के अंदर में डाल के आ जाओ, तो ये तुम्हारा क्या है, ये कर्म नहीं। अब ये सिलसिला की परिनिर्माण और मां निर्माण, हमने निर्माण नहीं बोला, निर्वाण बोला। निर्वाण का मतलब है कि जहां पर तुम मुक्ति स्वरूप हो। जैसे दादाजी का निर्वाण दिवस बोलते हैं ना, अभी 7 जून आ रहा है, गीता भगवान का परिनिर्वाण, महानिर्वाण, यानी उनके जैसा निर्वाण दूसरा किसी का देखने में नहीं मिला। कई शब्द बोलते हैं, अपने भावना से बोलते हैं। निर्वाण का मतलब अब वो जन्म मरण के बंधन के कांटे से वो मुक्त है। बीत का जो एक बाण है, जन्म के बाद में मरण, मरण के बाद जन्म, ये बाण, ये कांटा जीवन का निकल गया। अब वो जीवन मुक्त, विधेय मुक्त, और विधेय मुक्त रह करके भी सबके जीवन के अंदर कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आप कैसे कहते हैं, मैं उदास बैठा था, पता नहीं कैसे ना इसका फोन आया और मैं एकदम से ठीक हो गया। तो ये कोई तो है जो उस जगह पर काम करता है किसी शक्ति के रूप में। तो वो शक्ति घूमती रहती है, कब कहाँ किसको जरूरत पड़ती है वो वहां पर जाकर के उसका काम करती है, उसकी मदद करती है।
परमात्मा कैसे आकर के खड़ा हो जाता है, काम करता है, किस तरीके से वो तुम्हारे काम करा देता है कि तुम खुद हैरान होते हो कि भगवान, हमें तो लगता था कि काम नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। तो ब्रह्म ज्ञानी निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर देता है, यानी वो जीते जी सब प्रकार के कांटों से आजाद है। ये पांचों कांटों में एक भी कांटे की चुभन उसको नहीं है, न शब्द की, न स्पर्श की, न रूप की, न रस की, न गंध की। दादा भगवान की बात बताई ना, श्याम भगवान को किसी ने बोला, बोला ये व्यक्ति आपके सामने आता है तो कुछ और है, लेकिन जब आपके पीछे होता है ना तो आपके लिए इतनी इतनी बातें करता है। तो दादाजी ने अपना दामन फैला दिया, बोला झोली पाए मुंह जलिया अन्ना विवेक क्या दिन। बोला मैं तो झोली फैला के खड़ा रहता हूँ, जिसके दामन में जो है, जो देना है वो दे के जाओ, मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे को कोई परवाह नहीं। जिसको जो बोलना है वो बोल के जाओ, बता के जाओ, बोल के जाओ, सामने देखे जाओ तो और भी अच्छा रहेगा। पीठ पीछे देते हो तो ये तेरी मर्जी, और अगर तुम्हारी समझ ऐसी है तो उसको मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो कैसे गुरु सब चीजों से ऊपर है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब से ऊपर है। तो ये जो उपरामता की अवस्था है, इसको परिनिर्वाण कहते हैं, कि पहले निर्वाण में जीते जी बिल्कुल हम उससे मुक्त हैं। परिनिर्वाण, अब शरीर के छूटने के बाद भी उसका कोई कर्म नहीं, कोई कर्म का बंधन नहीं, क्योंकि उसने जीते जी अपने सब कर्म के बंधन काटे। कैसे? क्यों ब्रह्म ज्ञानियों के शरीर के ऊपर तकलीफें आती हैं, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी 1 साल, कभी कितना टाइम, सबके शरीर का हम तो देखते हैं, हिसाब किताब बना पड़ा है। तो कैसे कैसे उनके शरीर के ऊपर तकलीफ आती है, यानी संचित कर्म जो उनके हैं, वो भगवान को कहते हैं, गुरु को कह चुके हैं, मेरे संचित कर्म का उपभोग भी इसी जन्म के अंदर हो जाए, ताकि आगे फिर आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए। तो आगे क्या ब्रह्म ज्ञानी की आत्माओं के लिए ऊपर कोई हॉल बना पड़ा है, कोई जगह बनी पड़ी है, कोई रेजिडेंशियल प्लेस बनी पड़ी है जहां पर ये मुक्त आत्माएं जाकर के बैठ जाती। तो अंदर में सवाल उठता था, हम लोगों को भी उठता था, तुम लोग के अंदर भी उठता होगा। बाद में गीता भगवान के मुझसे एक बार वाणी चली, बोला ब्रह्म ज्ञानी कहीं भी जाते नहीं है, ये जो संत महात्मा है ये किसी न किसी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और वहां से अपने काम को पूरा करते हैं। लेकिन फिर जो गीता भगवान के एक पॉइंट और उसको समझो, कि रेडीमेड हाउस की गुरु को जरूरत होती है। गुरु तलाश करती है, किसकी तलाश करता है? रेडीमेड हाउस की, रेडीमेड हाउस की तलाश करता है, यानी कि किसका शरीर, किसका मन, किसकी बुद्धि मेरे को पूरा कैच करने के लिए तैयार है। तो जो भीतर से बिल्कुल खाली होता है, माया में रहते हुए भी वो माया से निवृत्त है, निर्वाण है, उसकी निवृत्त अवस्था है, वो प्रवृत्त में भी निवृत्त मार्ग में रहता है, प्रवृत्त रहते हुए, बिजी रहते हुए, कार्य करते हुए भी वो उससे अलग है। उसका पूरा मन, उसका पूरा चित्त ज्ञान में, बदन में, ज्ञान की डायरी, ज्ञान की किताबें, इसको ये बताना है, इसको ये समझाना है, खुद ही समझना है, खुद का ये काम करना, पूरा चित्त जिसका ब्रह्मांड की माया से निकल कर एक केवल कृष्ण के चरणों की तरफ, सद चरणों की तरफ लग गया, वो व्यक्ति जीवन के भीतर में क्या प्रयास करेगा। तो ऐसे रेडीमेड हाउस की गुरु को जरूरत होती है, कि कोई ऐसा रेडीमेड हाउस हो जो खाली हो। क्योंकि कई लोग हमको कह के जाते हैं कोई काम हो तो बताइएगा, फोन पे भी बोलेंगे, और हमारे लायक कोई सेवा, हम कहते हो बैठे हो 20 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, और सेवा मांग रहे हो। सेवा मांगने वाले को इर्द गिर्द में आना पड़ता है, बैठना पड़ता है। हम नोट करके रखें कि फला व्यक्ति के लिए ये सेवा है, फिर उसको फोन करें, तुम्हारी ये सेवा है। कभी कभी तो कहना भी पड़ता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो सच्ची सेवा, जो तुम निष्काम जिसको कहते हो करने के लिए, उसके लिए गुरु के इर्द गिर्द ही रहना पड़ता है, गुरु के नजदीक रहना पड़ता है। फोन से टच में, कईयों को हम देखते हैं घर में बैठे 15 दिन भी फोन नहीं, क्या कर रहे हो? कि तुम्हारे घर में फोन नहीं, अपने माँ बाप को फोन नहीं करते हो, भाई बहनों को नहीं करते हो, रोज उनके लिए तुम्हारे फोन तैयार पड़े, डेली डेली। कोई तुम्हारे घर से बाहर चला जाए, तुम उसको कितने फोन करते हो, पहुंच गए, और क्या हाल है, आज खाना खाया। लेकिन गुरु को कितने फोन करते हो, जब तुम उसके आसपास में ही नहीं। तो सेवा किस अधिकार से प्राप्त करो? आसपास में जब कोई व्यक्ति रहता है, आएगा जाएगा, बात करेगा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कोई ना कोई काम गुरु के पास होगा, बता देगा, अच्छा ये करो, अच्छा ऐसा करके आना, वैसा करके आना। तुम काम पर लगो, काम की कमी है ही नहीं। इस फील्ड में इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, जिसको तुम अनएंडिंग कह सकते हो। इस काम का कोई अंत नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्म और प्रेम, शुरू में भी इनका कोई नहीं पता लगा सकता कि ये शुरुआत में क्या है,
ये भी नहीं पता लगता कि ये भी कहाँ से है। तो ऐसे ही जब परमात्मा की तरफ से जो भी बात आती है उसको अपने अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो मन फिर तुम्हारा इधर उधर कभी भी भटकेगा नहीं। तो मुक्त आत्माएं कहीं जाती नहीं है, वो समा जाती हैं, लेकिन उसके लिए रेडीमेड हाउस का बनना बहुत जरूरी। जो रेडीमेड हाउस बनता है उसमें गुरु खुद बैठ करके अपने काम को पूरा करते हैं। ये सीरीज पूरी कैसे चली, बड़े दादा भगवान, फिर लक्ष्मी भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, श्याम भगवान, मीरा भगवान, नारायणी भगवान, शांता, कैसे ये सीरीज कैसे चली, ये सब एक दूसरे के साथ रहे। शांता भगवान से कभी एक बार मजाक मजाक में बात हो रही थी, मैंने कहा कि कभी इस तरीके से भी आप आ जाया करिए तो अच्छा लगता है, कभी अकेले भी आप आ जाया करिए, मतलब इस तरीके से जैसे बात करे थे तो बहुत अच्छी उन्होंने बात करी। बोला देखो हम लोग सब ऐसे ना जैसे धर्मशाला के गिलास, मुझे धर्मशाला के गिलास हमने कभी नाम पहले सुना ही नहीं था कि धर्मशाला के गिलास तो गिलास होते हैं, कोई अलग होते हैं क्या। बोला धर्मशाला कभी गए हो, कभी बचपन में गए भी होंगे पेरेंट्स के साथ तो याद नहीं, लेकिन वहां के गिलास में क्या फर्क होता है। बोला वहां के जो गिलास होते हैं वो जंजीर से बंधे रहते हैं, घड़े के साथ में जंजीर होती है, चेन होती है, वो चेन से गिलास बंधे रहते हैं। और ये तो तुम जब ट्रेन में जाते होगे तो चेन में तुम मग भी बंधे देखते होंगे, यानी ऐसे भी चोर होंगे जो मग चोरी करके जाते होंगे, जरूर ऐसा होता होगा, तभी तो मग को भी चेन से बांध दिया जाता है। तो बोला हम सब धर्मशाला के गिलास की तरह है, चाहे तुमको जितना पानी पीना है पी लो, लेकिन हम सब घड़े से अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ में जुड़ करके ही चलते हैं। तो जैसे वो एक जोड़ की परंपरा चलती आई है, उसको केवल जब तुम समझोगे कि हम गुरु से कितने बाहर से भी जुड़े हैं, आप बोलोगे हम तो अंदर से जुड़े पड़े, गुरु कह रहा है कि तुम मेरे अंदर से जुड़े, उसे भी पूछो, उससे पूछना कि आपको महसूस होता है कि मैं आपसे अंदर से जुड़ा हूं। अगर तुम मुझसे अंदर से जुड़े हो तो उसको भी तो फीलिंग आना चाहिए कि तुम मुझसे अंदर से जुड़े हो। कभी पति को भी बोल के देखना, मैं अंदर से आपकी हूँ, बाहर से मैं जा रही हूँ मायके, मैं 2 साल वहीं रहूंगी, कह के देखना। 2 दिन की छुट्टी भी दे देना, बहुत बड़ी बात है, खाना कौन बनाएगा, मेरी चाय कौन बनाएगा, मुश्किल है। तो तुम गुरु को कितना बहला देते हो, हकीकत में तुम अपने को बेवकूफ बनाते हो, गुरु को नहीं। तुम अपने को ही चीट करते हो, अपने को ही तुम अंदर से बहलाते रहते हो, बाकी तो इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हर वक्त लिखना पढ़ना, गुरु के वाणी के नजदीक रहना, गुरु की वाणी सुनते रहना, भजनों को गुनगुनाते रहना, उनके मीनिंग से ढूंढना, उनके अर्थ ढूंढना, उनके ऊपर डिस्कशन करना, ये जब तक नहीं करोगे बुद्धि नहीं खुलेगी। ऑब्जर्वेशन पावर क्यों इतनी कमजोर है, सहन शक्ति बहुत है, अभी अगर हम थोड़ा सा डांट भी देंगे तो सहल होगी, इतनी सहन शक्ति। हम क्यों, गुरु ने कहा ठीक है, लेकिन जो गुरु ने कहा कि ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ वो वहां पर कहा, ऑब्जर्वेशन पावर में नील। प्रोफेसर ने जैसे उनका टेस्ट लिया ना केमिस्ट्री लैब के अंदर, बायो लैब के भीतर में उनको लेके गया, बोला कि आज जो है वो तुम लोगों का एक टेस्ट होना है, सोल्यूशंस बनाए गए उसमें, और उनको कहा गया कि जैसा जैसा मैं करता जाऊं, प्रोफेसर ने बोला तुम वैसे वैसे करते जाना, तुम्हारे आज 2 टेस्ट हैं, 50% है तुम्हारी सहन शक्ति का, एंडोरेंस पावर का, तुम्हारी टॉलरेंस पावर का, और 50% है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर का। मुझे ये देखना है कि तुम्हारी ये दोनों पावर कितनी डेवलप है, क्योंकि आगे चल के तुम्हें प्रोफेसर बनना है, एमएससी करके तुम्हें आगे स्पीड में आगे बढ़ना है, तो तुम्हारी दोनों पार भी मेरे को देखनी पड़ेंगी कि तुम्हारी पार कितनी बड़ी। टीचर ने क्या किया कि एक अपना घोल बनाया जार में, घोल बना करके केमिकल बना करके उसमें अपनी उंगली डिप करी, और उंगली डिप करके उसको होंठ के ऊपर रखा। बच्चों ने भी वैसा ही सोल्यूशन बनाया, अपनी उंगली डिप करी और डिप करके उसको होंठ के ऊपर रखा। टीचर चले गए बाहर, थोड़ी देर वो इधर उधर घूमते रहे, हंसते रहे, मजाक करते रहे, हंसते मजाक करते रहे, लेकिन उसकी उंगली की भी होंठ पर रखी हुई थी, होंठ पर रखी हुई थी। थोड़ी देर के बाद में उसने अपनी उंगली हटाई, इतनी देर में टीचर बाहर चले गए। बच्चे इतने परेशान क्योंकि सबके होंठ जल चुके थे, केमिकल इतना स्ट्रांग था, उनकी उंगली भी जल चुकी थी, उनके होंठ भी जल चुके थे। थोड़ी देर में जब टीचर वापस आया तो देखते हैं न तो टीचर की उंगली जली है, न इनका होंठ जला। तो उनसे पूछा सर ये क्या बात, बोला मैंने पहले तो तुम लोगों को आंसर देना है तुम्हारे मार्क्स का, कि एंडोरेंस पावर में, सहन शक्ति में तुम सबको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, ऑब्जर्वेशन पावर में तुमको 50 आउट ऑफ 0, तुमको 0 नंबर है। तो बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे,
बोला सर हमने आपको पूरा ऑब्जर्व तो किया, आपने जैसा केमिकल बनाया हमने भी वैसा बनाया, आपने उंगली डाली हमने भी डाली, आपने होठ पे रखी हमने भी होठ पे रखी, जितनी देर आपने होठ पे रखी उतनी देर हमने होठ पे रखी, जब आपने हटाई तब हमने हटाई। बोला लेकिन मेरा होठ तो नहीं जला। बोला यही तो हम देख के हैरान है कि आपका होठ क्यों नहीं जला, आप अभी बाहर गए थे तो क्या कहीं कुछ करके आए या कोई बात ही। बोला मैं कुछ नहीं करके आया, किसी से पूछ के देखो, मेरी उंगली भी नहीं जली, और कोई जली चीज कोई इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होगी। बोला आखिर सर हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या कमी रहेगी। बोला तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में ये कमी रह गई कि मैंने केमिकल में उंगली डाली थी सेकंड नंबर, और होठ पे मैंने उंगली रखी थी थर्ड नंबर। मैंने तुरंत अपनी उंगली चेंज कर ली थी, तुम्हारा किसी किसी का भी ध्यान नहीं गया, तो तुम सबको इतना सहना पड़ा। मैंने उंगली ही थर्ड नंबर रखी तो मुझे केमिकल के घोल का कोई भी असर नहीं हुआ, मेरे होठ नहीं चले, मेरी उंगली नहीं चली। बोला आज से अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रॉन्ग, गुरु के साथ रहकर ऑब्जर्वेशन पावर जिस व्यक्ति की स्ट्रांग नहीं हुई, एक एक कदम पर देखे कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, क्या करता है, साथ रहते हुए भी कुछ पता नहीं रहता है, कुछ जानकारी नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ऑब्जर्वेशन पावर जीरो। तो ऑब्जर्वेशन पावर को इतना स्ट्रांग करो कि अब एंड्योरेंस पावर को भी 100 मार्क्स मिले, और उसके भी तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पावर को भी तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। इसके लिए तैयार हो ऑब्जर्वेशन पावर के लिए, या अभी भी ऑब्जर्वेशन पावर ऐसी रहेगी। तो गुरु से सेवा ऐसे ही नहीं होती है, गुरु के पास में रुकना पड़ता है, उससे बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, सेवा लेनी पड़ती है, अपने अपने हिसाब की लो। जरूरी नहीं कि अगर कोई नीचे जमीन पे नहीं झुक सकता तो उसको जमीन की सेवा दी जाएगी, कोई आसमान में नहीं उड़ सकता है तो उसको आसमान की सेवा दी जाएगी। जो जैसा है, जो बोल सकता है, कोई भजन गा सकता है, कोई किसी के मन का हालचाल ले सकता है, कोई किसी से जाकर के बातचीत करके उसकी अंदर का हालचाल, अंदर का ज्ञान ले सकता है, कोई किसी की काउंसलिंग कर सकता है, जैसा जैसा जिसकी कला है अपनी कला के अनुसार काम करे। बाकी खाली बैठे ठाले बहुत ज्ञान सुन करके खाली बैठे रहे, एक दिन तुम्हारा ज्ञान तुमको खाएगा। जिसने ज्ञान को पचाया नहीं है उसका ज्ञान उसको खाएगा, उसका ज्ञान शैतान बन जाएगा, और शैतान बन करके उसको खत्म करेगा, शैतान बन करके उसको खत्म करेगा। इसीलिए अपने ज्ञान को शैतान मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान शैतानियत का काम कब करता है, जब किसी और के लिए तुमने उसको अप्लाई नहीं किया, केवल अपने सुख के लिए अप्लाई किया, तो तुम्हारा ज्ञान शैतानियत का काम करेगा या नहीं करेगा, आप खुद बताओ, करेगा ना। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करो।